अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज चलते हैं अपने लेक्चर 6 की तरफ। यूज़ ऑफ दैट। दैट इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट सिंगुलर ऑब्जेक्ट दैट इज़ फार फ्रॉम अस। ऐसे सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स जो कि हमारे से दूर हों, उनके साथ हम दैट यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मून, दैट इज़ अ मून। मून हमसे बहुत दूर है, इसीलिए हम कहेंगे दैट इज़ अ मून। मून सिंगुलर है, एक ही है और हमसे बहुत दूर है, तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे दैट इज़ अ मून। ज़ेब्रा जंगल में होता है और हम उसके करीब नहीं जा सकते, हमसे दूर ही होगा, तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे दैट इज़ अ ज़ेब्रा। दूर से खड़े होके कहेंगे दैट इज़ अ ज़ेब्रा। दैट इज़ अ कप। कप हमसे दूर पड़ा है किचन में और हम यहाँ से ही देख के उसको कही जा रहे हैं कि दैट इज़ अ कप, कि वो एक कप है। दैट इज़ एन ऑरेंज। एक फल बेचने वाले के पास ऑरेंज पड़ा हुआ है, तो हम उसको दूर से देख के कह रहे हैं दैट इज़ एन ऑरेंज, वो एक ऑरेंज है। दैट इज़ अ चेयर, वो एक चेयर है। दैट इज़ अ फिश, वो एक मछली है। दैट इज़ अ बी, वो एक बी है। दैट इज़ अ कार, वो एक कार है। दैट इज़ अ डॉल, वो एक डॉल है। यूज ऑफ दिस एंड दैट। दिस मैंने बच्चों आप लोगों को पहले भी पढ़ाया कि दिस कहाँ कहाँ यूज होता है और दैट कहाँ कहाँ यूज होता है, ये मैंने BC लेक्चर में पढ़ाया। दिस फॉर नियर, दैट फॉर फार। दिस इज यूज फॉर नियर ऑब्जेक्ट्स। जो चीज़ें हमारे पास करीब नज़दीक पड़ी हुई हैं, नज़दीक हैं, उनके साथ हम दिस इस्तेमाल करते हैं। और जो चीज़ हमसे दूर है, सिंगुलर है, उनके साथ हम दैट इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ अ केक, ये एक केक है। दैट इज़ एन ऑरेंज, वो दूर एक ऑरेंज है। दिस इज़ अ बॉल, ये एक बॉल है। दैट इज़ अ कार, वो एक गाड़ी है। दिस इज़ अ मैंगो, ये एक आम है। दिस इज़ अ कैप, ये एक टोपी है। दैट इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है। दिस इज़ अ कंप्यूटर, ये एक कंप्यूटर है। अब चलते हैं आगे यूज ऑफ दोज की तरफ। दोज इज यूज आइडेंटिफाई एनी प्लूरल ऑब्जेक्ट प्लेस फार फ्रॉम अस। दोज उन अल्फाज के साथ इस्तेमाल होता है जो हमसे बहुत दूर और प्लूरल हैं, यानी एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दोज आर एप्रिकॉट्स, वो दूर एप्रिकॉट्स हैं। दोज आर ऑनियंस, वो प्याज हैं। दोज आर हॉर्सेस, वो सेब हैं। दोज आर टोमेटोज, दोज आर हैंड्स, दोज आर बॉयज, दोज आर स्टार्स, दोज आर गोड्स। ये सब हमसे दूर हैं और प्लूरल हैं, इसीलिए हमने इनके साथ दोज इस्तेमाल किया। अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद दिस, दैट, दीज, दोज। दिस भी पढ़ा दिया आपको,
दैट भी पढ़ा दिया, दीज भी पढ़ा दिया, दोज भी। अब आप आइडेंटिफाई करेंगे, शिनाख्त करेंगे, बताएंगे कि कहाँ पर दिस आएगा, कहाँ पर दैट आएगा, कहाँ पर दीज, कहाँ पर दोज। बताएं, ये लड़की इशारा कर रही है कि डैश आर फुटबॉल्स। बताएं, लड़की के नजदीक हैं कि दूर। हाँ जी, ये बिल्कुल नजदीक हैं लड़की के, तो हम और प्लूरल हैं इसलिए हम कहेंगे दीज आर फुटबॉल्स। अब लड़का इशारा कर रहा है कि डैश इज अ डॉग। वो दूर दूर डॉग है। दैट इज अ डॉग। और कैमरा दूर है लड़के से, इसीलिए हम कहेंगे दैट इज अ कैमरा। पेन लड़की के बिल्कुल नजदीक है, तो हम कहेंगे दिस इज अ पेन, क्योंकि ये सिंगुलर है। लड़के से वॉच दूर हैं, तो हम कहेंगे दोज आर वॉचेस। और लड़की के बुक्स बिल्कुल करीब हैं, तो कहेंगे दीज आर बुक्स। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कोई सजेशन है तो ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।